हमें पता चला कि नित्य प्रति 40 लीटर दूध आता है। आप बताइए कितनी चाय बनती होगी, और स्पेशल ही बनती है। चाय पी के हमारे बजाने वाले, हमारे पंडित, हमारे कैमरा चलाने वाले कह रहे महाराज जी कई जगह गए, पर यहाँ तो गजब हो रहा है। और आइटम नित्य प्रति बदल के भोजन में मिल रहा है। कभी जलेबी बन रही है, तो आलू पराठा बन रहा, तो रसगुल्ला बन रहा है, तो दही शकई चक। इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम कराया। भगवान मधु शुक्ला, ऋषि शुक्ला, समस्त शुक्ला परिवार को सुख और आनंद और मंगल प्रदान करते रहे। कभी कोई कमी न आए, सदा भंडार भरा रहे, और इसी प्रकार भगवान की भक्ति में लगी रहे, और इसी प्रकार के समय समय पर भगवान के भव्य और दिव्य आयोजन करवाती रहे। ऐसी मेरी कामना भगवान से है। जोरदार ताली बजाकर सुनिए मधु शुक्ला जी। सबसे पहले तो व्यास गादी पे विराजित पंडित सुरेश मिश्रा जी महाराज जी को मैं दोनों हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनकी शक्ति बनी, उनकी सामर्थ्य बनी, उन्हें नई पहचान दे के पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत देश में पता नहीं कहां कहां से उनकी पहचान बना देने वाली माँ हिंगलाजनी माता को भी मैं दोनों हाथ जोड़ के साथ प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। भागवत कथा का सार जिनको रसखान कभी कभी गाते रहे, कभी कबीर कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, जिनकी भक्ति में लीन होके, जिनकी भक्ति में तल्लीन होके, जिनको पाने की आस में, जिनको चाहने की आस में न जाने कितने बाबा बैरागी हो गए, और बैरागी होके क्या वृंदावन, क्या मथुरा, क्या अयोध्या, क्या काशी, और पता नहीं कहां कहां विचरण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उनकी चरण रज को पाने के लिए। पूरे गृहस्थ जीवन से मुक्ति पाकर के बाबा बन बन भगवा धारण कर कर पूरे भारत देश में धर्म की पताका लहराते हुए जितने साधु संत आज बन गए, ऐसे कृष्ण में प्रेम वश, जो प्रेम से वशीभूत होकर के सबके हृदय में निवास करना शुरू कर देते हैं, ऐसे साक्षात परम पिता पर ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र, श्री रामचंद्र और भागवत कथा में व्याप्त राधा रानी और कृष्ण के स्वरूप को ये मधु शुक्ला दोनों हाथ जोड़ के बार बार नमन करती है। ब्राह्मण वन जो बड़े दूर से पधार के इन 7 दिनों के अनुष्ठान में, हम तो उपवास रहते ही थे, पर हमारे साथ साथ जितने सागर से ब्राह्मण बंधु मेरे आए हैं, वे भी हमारे साथ निराहार रह के ईश्वर प्राप्ति में हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमें भगवत भक्ति में लगाए। इतना सुंदर 7 दिन का अनुष्ठान किया। ऐसे समस्त ब्राह्मण वृंद को भी मैं दोनों हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे सदगुरु देव जिन्होंने एक मुसीबत आई और यूं मेरा हाथ थाम लिया, और ऐसी मुसीबत आई और यूं हवा के झोंके की तरह ऐसा लगा बस 2 दिन के लिए पतझड़ आया। और कहते हैं ना कि जिसके सर पे गुरु का हाथ हो ना, तो उसके शिष्य का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। ये मेरे गुरुदेव परम पिता परमेश्वर अवधेशानंद गुरुदेव ने बता दिए। जैसे ही पतझड़ आया, 1 मिनट में तूफान उठा ही था और मेरा धड़ से आके हाथ थाम लिए और बोले कि सुन, तू चाहे राजनीति कर, चाहे तू समाज सेवा कर, चाहे तू गृहस्थ में रहे, चाहे तू धर्म की पताका लहरा, तू जहां पे भी होगी सफल होगी, क्योंकि तेरा हाथ पकड़ के मैं खड़ा हूं। ऐसे सदगुरु को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये उन्हीं की कृपा है, मैं आपको सच कह रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ किसी की कृपा हुई है तो ये मेरे सदगुरु देव अवधेशानंद जी महाराज की कृपा हुई है। उनकी कृपा के वशीभूत हमने तो सोचा ही नहीं। और ये देखो, मंगल 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 बेला मंगल, सब कुछ मंगल, और महोत्सव हो गया। महोत्सव, इस महोत्सव में पधारे
समस्त भक्त वृंद का भी मैं यहाँ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो राजनीति में मेरी गुरु हैं, ये देखिए मंच पे आई नहीं, माइक पकड़ा नहीं, और राजनीति में मेरी गुरु, मेरी पथ प्रदर्शक, मेरी मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष और अभी वर्तमान में भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती लता एलकर दीदी को मैं मंच पे अभी आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और बांके बिहारी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और दीदी को भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। जब भी कार्यक्रम की व्यस्तता थी, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत सारे भाई जो जब भी आए हुए थे, महाराज जी हम यजमान बन के बैठे थे, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम बार बार माइक उठाना अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पे फिर कोई माइक संभालने वाला था नहीं, इसलिए मैंने उनका परिचय नहीं करा पाई। वैभव कश्यप जी और बहुत सारे ये सब जितने आए थे टीम में, वो पूरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सेवक हैं जो राम की ध्वजा, राम की पताका फहराने के लिए बालाघाट और बालाघाट जिले के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आज राम पद यात्रा में सम्मिलित हुए थे। ये मेरी गुरु है राजा। जोरदार ताली बजाकर के मैं पुनः एक बार लता एलकर दीदी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। मुझे लग रहा है कि आज साक्षात मेरी मार्गदर्शक, मेरी माँ के रूप में मेरी दीदी इस मंच पे आई है, और उनको देख के मेरा मन बहुत 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 ज्यादा प्रफुल्लित है। मैं परिवारजनों से चाहूंगी कि दीदी को अच्छी जगह विराजित कराएं। महाराज जी ने अभी कहा कि न जाने कितनी लीटर दूध आता है और लोग मन भर के चाय पीते रहते हैं, दिन भर पीते रहते हैं। तो महाराज जी को तो सिर्फ मैं यही कहूंगी कि महाराज जी, हमारी तो जीवन में कभी कोई औकात रही ही नहीं, ना हमारी सामर्थ्य है कि हम 40 लीटर दूध बुला लें या हम किसी को चाय पिला दें या ये सब मन भर के चाय पिए। ये महाराज जी की अपना बड़कपन है। पर मैं इस बात के लिए सिर्फ यही कहूंगी कि यहाँ पे जो कुछ भी कोई खा रहा है, जो कुछ भी कोई पी रहा है, जहाँ पे भी जो बैठ रहा है, हमारी औकात के बाहर है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि देनहार कोई और है, भेजत 100 दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। कोई बोल भी देता है तो सचमुच शर्म से आंखें झुक जाती, क्योंकि हम जानते हैं हमारा अपना कुछ नहीं है, इस संसार सागर में दिख रहे हैं। जो परमात्मा जैसी बुद्धि देता है वैसी शुक्ला जी मेहनत कर लेते हैं, और इनके पुरुषार्थ से ही लक्ष्मी माता कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा अगर भूमिका किसी की है तो शुक्ला जी की, वो पुरुषार्थ करते हैं। मैं तो सिर्फ माइक पकड़ लेती हूँ और सभाओं को संबोधित कर देती हूँ, उतने भर से कुछ नहीं होता। पुरुषार्थी तो मेरे धर्मपति पति, ये पुरुषार्थ करते हैं। इनकी मेहनत को से सही में मैं गर्व तो महसूस करती हूँ, क्योंकि जिस स्थिति में मैं बहू बन के इस घर में आई थी, मुझे पता था कि मैं किस स्थिति में आई थी। पर मैंने ये देखा कि हम महाराज जी, हम मामा ससुर की प्रॉपर्टी में रहते हैं, हम सास ससुर के पास नहीं रहते। हमारे सास ससुर तो पिंड के पार में रहते हैं, हम यहाँ पे अपने मामा ससुर की प्रॉपर्टी में रहते हैं। पर हाँ, कभी ये बहुत ही अच्छी बात है, इनसे सीखने वाली बात है। ये बोलते कम है पर ये सिखाते बहुत है। इन्होंने मुझे जीवन में सिखाया बहुत कि स्वर्गीय मामा ससुर सतीश कुमार मिश्रा जी तो इस दुनिया में रहे नहीं। मैं बहू बन के आई थी, उसके पहले ही वो चल बसे थे। पर जिस स्थिति में उन्होंने अपने कारोबार को छोड़ के गए थे, चाहे जितने कर्जे में भी हम थे, पर वाह, और अपने पिता पे भी गर्व हो रहा है कि उन्होंने मेरे लिए ऐसे पति का चयन किया। तो पिता को भी धन्यवाद देती हूँ, यहीं से बैठे हैं, गेट पे सुनते रहते हैं अपनी बेटी को, उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने शंकर भगवान के समान ही पति चुना है, ये जरूर कहूंगी। और व्यक्ति संस्कारवान होना चाहिए और पुरुषार्थी होना चाहिए। पति अगर पुरुषार्थी है तो पत्नी को कहीं का कुछ कमीशन खाने की भी जरूरत नहीं होती, चाहे वो किसी नौकरी में हो, चाहे वो राजनीति में हो। सख्त आदेश, जब से जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा है, पहली बार ही कह दिए थे कि कभी किसी से पैसे नहीं खाना, जितनी कमी लगेगी मेरे से मांगना, मैं मेहनत करूंगा, तुझे दूंगा, तेरी पूर्ति करूंगा, पर किसी से मांगना मत कभी।
ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि आज जब मैं राजनीति में ये सिस्टम देख रही हूँ, तो रियाला सिस्टम देख रही हूँ, तो अद्भुत है। ऐसे भोलेनाथ, उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ यहीं से। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे ऋषि शुक्ला जीजा जी के लिए। बिहारी जी से आप सब के लिए सिर्फ यही प्रार्थना करती थी, करती हूँ और जीवन पर्यंत करती रहूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवे। अर्थात सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो और कोई दुखी ना हो। और ये आपकी मंगल कामना के लिए इस खैरलांज में भागवत कथा का आयोजन कराए। और आपको पता है, जब भागवत कथा की डेट निकली थी और शुक्ला जी घबरा गए थे ना, तब मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया था, वो थी मेरी लता दीदी, ये बैठी है साक्षात। इसके पहले अभी दीदी ने घर में भागवत कथा कराई थी, एक हॉल में करवाई थी। अब हमने हमेशा सार्वजनिक भागवत कथा देखे, तो हमें लगा कि अकेले एक परिवार अगर भागवत कथा कराए तो इतने बड़े आयोजन को संभालेगा कौन। पर मैंने ये चीज दीदी से सीखी। दीदी हॉल में करा रही थी, शानदार बैठती थी यजमान की जगह और वो कथा सुनती थी। उनका मुख्य उद्देश्य मैंने ये देखा, उन्होंने इनवाइट किया था जो उनके शुभचिंतक थे, उनको उन्होंने आमंत्रित किया, पर दीदी का मुख्य उद्देश्य ये था, बिना किसी दिखावे के, बिना अपनी सामर्थ्य अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें भागवत कथा करानी है। ये दीदी का सरल सा उद्देश्य था। ये मैंने दीदी से सीखा। तब मैंने शुक्ला जी को कहा, शुक्ला जी बोले इतनी व्यवस्था, इतनी जगह। मैंने कहा सुनिए, हमारी दीदी ने तो एक हॉल में भागवत कथा करा ली और देख लीजिए मोक्ष प्राप्ति के लिए एकदम शानदार अपनी तैयारी करके रख ली, तो फिर हम भी हॉल में ही करा लेते हैं ना। अगर हो सकता है बैंक के अधिकारी कर्मचारी अड़ जाएं, हमारे खैरलांजी में ऐसे भी एक थोड़ी सी आदत है, कुछ शुभ काम करने जाएंगे तो कभी भी कोई भी विघ्न आ जाता है, इसलिए डर भी लगता था। तो हमको डर लग रहा था कि बैंक के कर्मचारी मानेंगे या नहीं मानेंगे। पता चला और ऊपर से और अधिकारी उतार लेगी, ना 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 सरकारी जमीन है, यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी। पर सहकारी बैंक के समस्त अधिकारी वृंद, बालाघाट जिले से लेकर के खैरलांजी के कर्मचारी तक, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि शुक्ला जी जैसे ही पूछने गए कि हम यहाँ पे करा लें क्योंकि हमारा आंगन छोटा है, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा ऊपर साहब से पूछ लीजिए, परमिशन ले लीजिए, मिल जाएगी तो हाँ। और एक मिनट भी नहीं लगा। मेरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था बिहारी जी के प्रति कि बिहारी जी कुछ संकट आने ही नहीं दे सकते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा चल रही है। और गुरुदेव की कृपा चलना है साक्षात परमपिता परमेश्वर की कृपा चलना। और सचमुच परमिशन मिल गई। और देखिए आज ये भव्य मंडप बन गया। एक वक्त था हम लोग थोड़ा सा कष्ट में रहते थे कि खैरलांजी का ग्राउंड नहीं है, डर रहे थे ना कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। आज विधाता ने बता दिया, अगर कोई बड़ा आयोजन करना है, कोई बड़ा कार्य करना है, तो एक दूसरे की परमिशन कर लेना, एक दूसरे का सहयोग कर लेना, यहीं पे कर लेंगे आयोजन। ये विधाता ने हमको एक नई जगह दे दी। तो परमपिता परमेश्वर की बहुत बहुत अनुकंपा। खास बात ये बताना चाह रही हूँ कि आज भागवत कथा का समापन है। अब आरती होगी, समापन हो जाएगा। और आज एकादशी भी है, और आज एकादशी के दिन समापन है। हमारे ब्राह्मण वृंदों का कहना है कि एकादशी बहुत सुंदर तिथि होती है हवन यज्ञ के लिए भी। तो क्योंकि भगवत कथा जब समाप्त होती है तो हवन भी होना जरूरी होता है, तो वो हवन कल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सुंदर जो शुभ मुहूर्त है वो आज है। इसीलिए आरती के आधे घंटे बाद से हवन होना है, और वो पंडाल के पीछे होगा जहाँ पे अनुष्ठान हुआ है। तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि आप सब हवन तक के भी रुकेंगे, और 5-5 आहुति अगर आप सब भी अपने अपने हाथ से डाल लेंगे, आप सब पे भी कृपा बरसेगी। क्योंकि ये तो सबके मंगल की कथा है भैया, मेरे अपने से कुछ नहीं हो जाता। जब मैं आपका मंगल चाहूंगी ना, तो विधाता मेरा मंगल अपने आप करेंगे। मैं भी स्वार्थी, मैं जानती हूँ कि अगर मैं मेरे लिए मांगी तो विधाता मुझे कभी कुछ नहीं देगा। पर अगर मैं आम जन मानस एक एक व्यक्ति के सुख की कामना करूंगी, तो मेरा विधाता स्वयं प्रसन्न होकर कहा जा तू सबके लिए मांगती, तेरे लिए भी लेके जा। इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ इसलिए माइक पकड़ी हूँ कि आप सब हवन में सम्मिलित रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और कल क्योंकि यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम है, अपन ने 7 दिन सबने मिलजुल करके जो कथा सुनी है, तो हमारे जैसे जो सुदामा ब्राह्मण शुक्ला जी और मैं, हमारी तरफ से जो जैसा बन पड़ेगा, हम चाहते हैं कि आप सब कल भंडारे में आके उसका भोग लगाएंगे, तो हमारा मन उससे भी ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा। इसलिए मैंने ये माइक पकड़ा कि मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कल के लिए, कि कल आप सभी भंडारे में अवश्य पहुंचे। बांके बिहारी की ऐसी कृपा रहेगी कि वो भंडारा सिर्फ
भोजन नहीं होगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और ये तय है, ये मेरा आत्मविश्वास है कि कल का भोजन भोजन नहीं अपितु बिहारी जी की कृपा से वो प्रसाद है। आप सब जिन्होंने 7 दिन ये कथा सुनी है और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सिर्फ इस सुदामा की कुटिया में कल अगर भंडारा ग्रहण करने आएंगे तो हम अपने आप को बहुत कृतार्थ समझेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करने आई थी। पुनः भाग्य बिहारी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और ये जो महाराज जी गद्दी पे विराजित हैं, महाराज जी ने कथा के बीच में शायद आप लोगों से कहा भी होगा, बहुत सारी चीजों के लिए कभी कुछ कुछ उन्होंने कहा है। अगर जो बुद्धिमान दिमाग लगा के सुना होगा तो उसके दिमाग में बात फिट हो गई होगी। तो किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कष्ट हो, तो हम चमत्कारी बाबा तो नहीं है, पर मैंने माँ हिंगलाजनी के चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखे हैं। और मौसिया जी जितना बताते हैं वो तो मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ, ये मौसी बताती है तो सुनती रहती हूँ। और अगर आप भी सुनने बैठेंगे तो आप बोलेंगे महाराज जी एक काम करिए, आप तो चमत्कार बताना शुरू करिए जो आपके साथ बीती है। अरे इस कलयुग में किसी को कृष्ण भगवान आके गले लगा ले, ये अद्भुत लगता है ना, सुनने पे आश्चर्य होता है ना। ये जो हस्ती बैठी है ना, ये दिखते सरल हैं पर कृष्ण कन्हैया साक्षात आके इनको गले लगा लेते हैं। ये कलयुग नहीं, ये सतयुग है रे भैया, सतयुग। ये माँ हिंगलाजनी जो हैं, ये वो जो हमारी मौसी कभी कभी घूंघट करके जो नृत्य करने लगती है ना, आप सबने देखा होगा, वो अपने मन से कभी नहीं उठती। जब भी माँ उनको आदेश करती कि जा जाके थिरक, तब जाकर के वो आकर के यहाँ थिरकना शुरू कर देती है। तो ये भी साक्षात देवी से कम नहीं, जिन्हें देवी स्वयं दर्शन देती है। तो मैं इन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और सच में मन सच्चा होना चाहिए। आपकी वाणी जो है, आप जो कहते हैं वो आपके कर्म में भी होना चाहिए। आप जो कहते हैं वही आप अगर करते हैं, और अगर आप सबका भला चाहते हैं, तो मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि विधाता आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। इसलिए आप सब बहुत सच्चे मन से जिए। जितना इस जीवन में हमें जीवन मिला है ना, मौसिया जी अगर हो सके ना महाराज जी, तो वो वाला भजन जरूर सुनाइएगा आरती के बाद की, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ये मेरे पिताजी हम लोगों को सुनाते रहते हैं। और सही में इस भजन की अगर आप एक एक लाइन सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है और हम जीवन की जीने के लिए भाग्य किधर रहे हैं। शाम होती है तो अभी बहुत सारी माताओं को गाय बैल की चिंता हुई ना, बकरी बांधना है, जानवर बाहर है, कपड़े निकालना है, लाइट जलानी है, पता नहीं क्या क्या। पर आपको सच बताऊं, मौत तो सर पे कफन बांध के घूमती रहती है। किस दिन किसका बुलावा आएगा किसी को नहीं पता। और ऐसा ना हो कि हमारे जब प्राण छूटने लगे तो हमारा मन किसी गाय बैल में लग जाए, हमारा मन लाइट जलाने में चला जाए, या हमारा मन किसी गलत कार्य में चला जाए। क्योंकि हमारे जन्म का निर्धारण हमारे मृत्यु के समय हमारी सोच से ही होता है। और ये सोच मृत्यु के समय जैसी बन जाए, मन जिसमें लग जाए, विधाता आपको वैसा जन्म दे देता है। ऐसा बड़े बड़े सब बताते हैं। इसीलिए हरि नाम मुख पे रख और हरि के नाम के साथ साथ अपने हाथों को भी हरि सुमरन काम में लगा। और अगर आपने इतना किया है कि आप किचन में अगर काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, खलियान में, रोडों में, मनरेगा का भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी, पर मन में सुमिरन चलता रहे, राम 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 जप चलता रहे। और सच मायना हाथ को तो काम में लगा दो और मन को भगवान में लगा दो, तो भगवान अपने आप आपके हाथों को भी सुंदर कार्यों में लगा देते हैं। ये मेरा अनुभव है। इसलिए आप सब, और ये बहनें आपसे तो सनातन टीका है जी। ये देखो ना, अभी भी पुरुषों की संख्या देखिए, अपन ने कल तक देखा ना पुरुषों की कितनी संख्या थी और बहनों की कितनी संख्या है। विधाता ये बताना चाहते हैं इन कथाओं के माध्यम से कि सनातन संस्कृति को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो पुरुष कम है और महिलाएं ज्यादा हैं। आपने सनातन संस्कृति को जीवित रखा है। और सच बताऊं, अब तक तो न जाने इतने पाप के कारण कब तक प्रलय आ जाते और हम निपट गए होते, पर आप जैसे सत्कर्मी सनातनी बहनों के कारण ये धरती आज पे टिकी हुई। हमारा अनिष्ट नहीं हो पाता। कोरोना जैसी महामारियां भी आती है
होता है कुछ कुछ, जब जिसका लिखा है चला जाता है। पर क्यों प्रलय नहीं आया? कोरोना में सारे के सारे निपटे क्यों नहीं? हम और आप अभी भी बचे क्यों हैं? जानते हैं इसका कारण क्या है? आप और आप शाम होगी तो अभी जाएंगी और तुलसी में दीपक जलाना शुरू कर देंगे, भगवान के कमरे में दीपक जलाना शुरू कर देती हैं। कुछ बहनें अभी सोमवार आएगा तो मंदिरों में जाके दीपक जलाना शुरू कर दी। ये आपकी आस्था है जो भगवान को प्रलय लाने से बार 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 रोक देती है। और मैं तो आप बहनों को कहूंगी कि हम माताएं जैसे बनेंगे, हमारी संतान हूबहू हमें देख के वैसी ही बनेगी। अगर अपनी संतानों को सही बनाना है, सही मार्गदर्शन करना है, और आपको लगता है कि हमारी संतानें भी आगे चल के अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने परिवारजन को खुशी रखे, धर्म और अध्यात्म की राह पे चले, तो उसके लिए सबसे पहले माओं को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा। क्योंकि गायत्री में कहा है ना कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा और हम बिगड़ेंगे तो युग बिगड़ेगा। एक एक माँ अगर इस कथा पंडाल से ये संकल्प लेके जाती है कि ना मैं आज से बुरा देखूंगी, ना मैं आज से बुरा करूंगी, ना मैं किसी को आज से बुरा कहूंगी, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपके बच्चे भी वैसे की वैसे आचरण अपनाने लगेंगे। वो बीच में मेरी माँ बैठी हुई हैं जो कई बार आपने देखा होगा कभी भी बिना मैचिंग का कभी पहनी नहीं, साड़ी ब्लाउज जो भी पहनती है ना, वो हमेशा उनके मूड में रहता है, उनको जो पहनना वो पहनेंगे। पर आप जानते हैं, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी माँ की संतान हूँ। आज मुझे गर्व हो रहा है। मैंने हर दिन भागवत कथा पंडाल से जाने के बाद अपने माता और पिता को प्रणाम किया। क्यों कहा पता है? और हर बार बिहारी जी से ये प्रार्थना की, हर जन्म में अगर मैं जब जब मानव बन के आऊं, मेरे माता पिता बार बार यही मिले और यही मिले। क्यों कहा आपको पता है? ऐसी माँ है जिनको हमने बचपन से देखा। हमारे पिता जब रामायण खोल के पढ़ते रहते थे तो हमारी माँ उसके आगे आगे का बिना देखे पढ़ती रहती थी। हम हतभम्ब रहते थे कि हमारे पिता को देख के पढ़ रहे हैं और मम्मी आगे 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 रामायण पढ़ती और कहीं पे भी दूर बैठे पढ़ते रहते। उन्हें पूरी रामायण कंठस्थ है, पूरी रामायण। हम इस माँ की संतान है। और वो जो पिता वो गेट में दूर बैठे रहते हैं, उनको चिंता रहती है कि घर में कोई रहता नहीं, कथा शुरू होती है तो, और ऐसे में कोई आगंतुक आया तो उसका स्वागत करेगा कौन? तो पिता, मैं देख रही हूँ 1 तारीख से वो चेयर लगा के गेट के सामने वहां पे बैठे रहते हैं सम्मान करने के लिए कि कोई आ जाए तो। मैं ऐसे पिता को भी बार बार यहाँ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और ऐसे माता पिता का मिलना अहो भाग्य समझती हूँ। अपने ससुर जी की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। कहते हैं सास ससुर जो करते हैं वो हम पाते हैं। स्वर्गीय सतीश कुमार मिश्रा जी के बारे में जब मैं जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष बनी मौसा जी, और मैं जब अपने चैम्बर में जाके बैठती थी और किसान 62 पंचायत से जब कोई किसान हितग्राही वहां पहुंचते थे तो वो मेरे ससुर जी के बारे में बताते थे कि मामू का ऐसा व्यवहार था कि कोई लकड़ी चीरने के लिए जो किसान आते थे वो चटनी रोटी अचार रोटी कुछ लेके सुबह से आ जाते थे, और मामू बड़ी लजीज सब्जियां खाने का मामा जी को शौक था, और ये बड़ी लजीज सब्जियां या भोजन व्यंजन कुछ भी बनता था, ये उन किसानों की पोटलियां खींच लेते थे कि दिखा तूने क्या लाया आज खाने में। वो किसान बोले मामू आज चटनी और रोटी लाया हूँ, मामू आज अचार और रोटी लाया हूँ। तो यही मामू, ये वो मामू हैं जो अपने किचन से अच्छा पकवान अच्छी सब्जियां ले जा करके उन किसानों को देते थे, ये खा, और तेरी चटनी जरा मेरे को देना कैसी बनी है, मैं खा के देखता हूँ। ये मामू। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे ससुर की बहू बनी हूँ जो किसानों की चटनी रोटी स्वयं खा के अपने घर का मेवा मिष्ठान किसानों को खिलाते थे। तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय सतीश कुमार मिश्रा जी के पुण्य कर्म ही है कि उन्हें ऐसी बहू मिली, बेटे के रूप में शुक्ला जी के जैसे ऐसा लाल मिला है कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी अपने मामा मामी का साथ नहीं छोड़ा। एक वक्त था जब बहुत गरीब परिस्थिति आई और इनके पिता माल गुजार थे पिंड के पार के, पर ये मामा मामी के पास रहते थे। पर जब मामा मामी पे गरीबी आई या कष्ट आया तो ये कभी अपने पिता के पास नहीं गए, अपने माता पिता के पास नहीं गए कि मामा मामी के घर में कोई व्यवस्था नहीं है तो आप हमारी मदद करें ना। बस में चेकरी कर लिए, टिकट काटने का काम किया शुक्ला जी ने। आपको आश्चर्य होगा सुन के, ये जो दिखता है ना, ये चमक ये धमक, ये यूं ही नहीं है, ये इनकी मेहनत है कि इन्होंने बस में चेकरी की, इन्होंने लकड़ी के टाल में नाइट ड्यूटी करी, चौकीदारी की है इन्होंने, गर्रा के बताते हैं वो मुझे।
घर जब वर्धा चले गए थे तो कहे मैं साइकिल में एसिड बेचता था, एसिड की बोतल बेचता था, उसमें कुछ कमीशन मिल जाता था तो उससे भी गुजारा कर लेता था। तो रियली जो लोग कम बोलते हैं ना उनका समझ में नहीं आता, पर जो कम बोलते हैं एक्चुअल में वो सच मायने में बहुत बुद्धिजीवी और पुरुषार्थी होते हैं। ये बात अलग है, सरस्वती माता ने मुझे बोलने की कृपा बरसाई तो मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, पर ये बहुत सुंदर करते हैं, ये मैंने देखा, बहुत सुंदर। और आप मुझ पे आशीर्वाद मत बरसाइए, जितने भी भक्त वृंद आए मुझ पे बिहारी जी आशीर्वाद बरसा रहे हैं और बरसाएंगे, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पे चलती हूँ। आप सब शुक्ला जी पे आशीर्वाद बरसाइए कि ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति के कारण आज ये भव्य पंडाल बना है। मेरी सामर्थ्य क्या थी, मैं तो मुंह से प्लानिंग कर देती हूँ, बस हो गया, पर मेरे कुबेर देवता के रूप में वही बैठे हैं और बहुत शांत व्यक्ति हैं, बहुत सरल व्यक्ति, पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे सपने को पूरा किया, कि मैंने कहा कि भागवत करनी है और कोई पति धर्म के कार्य में पत्नी का सहयोग कर दे, चल ठीक है। पहले तो डांटे डांटे थोड़ा सा की तैयारी नहीं है वो, पर जब मैंने दीदी का एग्जाम्पल दिया तो उनकी भी मन स्थिति बन गई। पर जो पति पत्नी के साथ धर्म कार्य में अध्यात्म कार्य में साथ दे देना, तो फिर तो भैया उस घर की सही में बल्ले बल्ले ही है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो और राधा रानी सरकार की जय हो और भागवत महापुराण की जय हो और समस्त भक्त वृंदों की जय हो। बस यही आग्रह है, आप कल सभी इस सुदामा की कुटिया में आके अगर थोड़ा थोड़ा भोग लगा लेंगे तो मैं और शुक्ला जी हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। बस इतना कह रहे हैं। आप पुनः बस बाके बिहारी जी की आरती होगी और उसके बाद में आधे घंटे बाद यज्ञ का कार्य शुरू होगा। धन्यवाद। जय जय। आरती